ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य संचालित पाटेश्वर सेवा संस्थान के इस प्रांगण में महासमुंद, नवापारा, बिलासपुर, राजनांदगांव से आए हुए आप सभी बंधुओं का, बहनों का और साथ ही हमारे अधिकारी वर्ग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ के संचालक के नाते, प्रथम सेवक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि 5 दिन के इस कार्यक्रम में मैं स्वयं आप सबके साथ रहूं। आप सबके सेवा प्रकल्पों की जो भी चर्चा गोष्ठी होती है उसे सुनूं, उससे कुछ मैं अनुभव लूं। साथ ही साथ किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी ना रहे ये भी मैं देख सकूं। लेकिन जैसा कि अभी कोमल सिंह जी ने बताया कि व्यस्तताएं रहती हैं, प्रदेश भर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, यज्ञों की तैयारियां, हिंदू नववर्ष की तैयारियां, संस्कार वाहिनी के क्रियाकलाप, प्रशिक्षण वर्ग कई जगह चल रहे हैं, जिसमें व्यस्त होने के कारण लगातार प्रवास में हूँ। तो आप सबके साथ मैं समय नहीं बिता पाया 5 दिन, और जो भी व्यवस्थाओं में कमी हो रही होगी वो सब आप लोग अपना ही आश्रम समझ के पूर्ण करेंगे। और साथ ही साथ बहुत आनंद से ये 5 दिन को यादगार बनाते हुए आप लोग यहाँ बिताकर और कुछ अच्छी चीज़ सीख कर, क्योंकि ये एक तपोभूमि है, एक ऐसे शांत वातावरण में थोड़ा कष्ट भी हो तो वो तपस्या है, साधन है, ऐसा मानकर आप सभी लाभ लेंगे। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। आदिकाल से यह स्थान संतों की पवित्र भूमि रही है। हालांकि 1975 में पूज्य गुरुदेव भगवान का यहाँ आगमन हुआ, श्री राजयोगी बाबा जी का, तब से यह स्थान प्रकाश में आया। गुरुदेव की तपस्या ही है कि जो कई रूपों में आज हम सभी को कई सुंदर सुंदर क्रियाकलाप के रूप में हमको मिल रहा है। गांव-गांव में जैसा कि संस्कार वाहिनी का हम लोग गठन करते हैं, तो वही बात आती है कि इनको प्रशिक्षित कौन करेगा। ये सब नए लोग होते हैं। मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ और इस योजना के तहत जो भैया बहन हैं उन सब लोगों से कहता हूं कि आपके क्षेत्र में जो भी गट बन रहे हैं, जो भी वाहिनी गठित हो रही है, उसको भी आप सबको अपने अनुभव का ज्ञान देना है और उन सबके साथ स्वयं मिलकर के चलना है। और ये अच्छी बात है कि हम जिस ढंग से समाज को जोड़ना चाहते हैं, गांव को जोड़ना चाहते हैं, शायद वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जुड़ा जुड़ाया समूह हमको मिल रहा है, तो क्यों ना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राष्ट्र और धर्म के लिए इनका उपयोग हम करें। उदाहरण के तौर पे हमारे पाटेश्वर धाम क्षेत्र में अपने ही बीच के प्रशिक्षित ताराचंद जी हैं, जो अभी सेवा में हैं। वो स्वयं संस्कार वाहिनी में जुड़ करके और अपने गांव में संस्कार वाहिनी का समूह भी बना चुके हैं। साथ ही उन माताओं बहनों को मंडली बना करके सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, भारत माता की महाआरती भी उनसे करवा रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि कोई कह रहा है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं, कोई कह रहा है कि रावण को मानो, राम को मत मानो, कोई कह रहा है कि ये हिंदुत्व है, ये भगवा आतंकवाद है, कोई राजनीति की बात कर रहा है। ऐसे इस विस्फोटक समय में जहाँ पर आप जहाँ से आए सब तरफ धर्मांतरण की आग भी लगी हुई है, लव जिहाद भी चल रहा है,
ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में विभिन्न जाति पंथ धर्म मत पंथ के नाम में धर्म की ही बात करने वाले, कोई रामायण मंडली, कोई गायत्री परिवार, कोई आसाराम परिवार, तो कोई साधक परिवार, कोई विभिन्न संघ भी जोड़ लीजिए, बजरंग दल जोड़ लीजिए, दुर्गा वाहिनी जोड़ लीजिए, संगठन और संस्थाएं बहुत हैं, पर क्या कोई एकल मंच है? एक ऐसा मंच बने कि महीने में एक दिन वो सभी देश धर्म के बारे में सोचने वाले एक मंच पे आ जाएं। फिर झाड़ू उठाने की जरूरत हो तो झाड़ू भी उठाएं स्वच्छता के लिए, और तलवार उठाना हो रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, तो वो भी। ये मेरी एक सोच थी और उसी सोच के अंतर्गत पूरे प्रदेश में यह अभियान हमने प्रारंभ किया, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी। शर्त रखी कि 29 दिन आप जो हो वो रहो, महीने का एक दिन कम से कम आप एकजुट होकर एक पंच पे आओ, एक ऐसा आयोजन करो जिसमें केवल और केवल राष्ट्रीयता हो, आध्यात्मिकता हो। तो पहला तो ये मैं चाहूँगा कि आप सभी, ये विषय से हट के नहीं है, अपने ही विषय का है, समाज में समरसता का, संगठन का, सेवा का, सुरक्षा का, संस्कार का। तो उसके लिए जब यहाँ से आप जाएंगे तो उसकी पूरी जानकारी, फार्म सब लेके जाएं। मेरा मोबाइल नंबर उसमें है, वो रख के जाएं। सीधे मुझसे जुड़े रहें आप फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र में समूह तैयार करके सूचित करें। आवश्यकता अनुसार मैं स्वयं भी आऊँगा बैठक लेने, और जैसे ही समूह बनेगा आप स्वतंत्र रूप से उस समूह के साथ कार्य कर सकते हैं। 3 उद्देश्य है मेरा। सबसे पहला, मेरे पास समय नहीं है ऐसा कहने वालों को एक दिन हम सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्प कर रहे हैं कि ये महीने का एक दिन आपका नहीं होगा, देश और धर्म के लिए, समाज के लिए होगा। दूसरा, मैं चलूं तो 10 लोग नहीं चलते इस काम में, ये समस्या हम दूर कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख लोगों की भर्ती अभियान प्रदेश में हमने शुरू किया है। माताएं भगवा साड़ी में, बहनें भगवा सूट में, और पुरुष जो है भगवा टी शर्ट में। संभवतः आपने सेवा में आई हुई माताओं बहनों से मुलाकात भी की होगी और देखा भी होगा। तो 1 लाख की संख्या पूरे प्रदेश में बनने का मतलब है कि हमें यदि सेवा के लिए 50 चाहिए तो भी संभव है, नहीं मुझे तो 500 चाहिए, तो अगल बगल के सब गाँव को बुलाया जाएगा। नहीं, हमें तो 5000 की संख्या चाहिए, 9 वर्ष मनाना है, तो पूरा तहसील या जिला इकट्ठा किया जा सकता है। और यदि कोई बहुत बड़ी आवाज़ उठानी हो, जैसे कवर्धा जैसी घटना हुई, ऐसी कोई घटना हो जाए और 1 लाख लोगों की ज़रूरत है, तो पूरा प्रदेश का संस्कार वाहिनी उठ के खड़ा हो सकता है। तो ये जो मैं नहीं, मेरे पास समय नहीं, वो समस्या दूर हो, मेरे साथ 10 लोग नहीं चलते वो समस्या दूर हो। हर गांव में एक गट होना चाहिए, हर गांव में एक समूह होना चाहिए जो छापामार तरीके से सेवा, सुरक्षा, संस्कार में काम करे। बाकी समय जो जैसे वैसे रहे, कोई नेता रहे, कोई किसान रहे, कोई कर्मचारी रहे, कोई व्यापारी रहे, कोई अधिकारी रहे, कोई गृहिणी रहे, लेकिन जब समय हो तो होम आर्मी की तरह हर घर से हमारा एक सैनिक निकल जाए, वो भी गणवेश में। और तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी, जिसको दूर करना चाहता हूँ, बजट। जब हम कुछ करना चाहते हैं, आप भी यहाँ हैं, आप लोगों के मन में भी होगा कि मेरे गांव में एक संस्कृत प्रशिक्षण मैं करवाऊँ 1 हफ्ते का, ताकि मेरे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें हैं, वो 1 हफ्ते ट्रेनर लोगों के साथ संस्कृत सीखें। 50 बच्चों का शिविर लगा लीजिए। तो एक शिविर लगाने के लिए टेंट पंडाल लगता है, ट्रेनर बुलाने पड़ते हैं, या फिर उनके लिए भोजन व्यवस्था लगती है, बजट की समस्या आती है। हमें स्वास्थ्य शिविर लगवाना हो, अब ये सिलाई मशीन की बात आई, हम सिलाई मशीन का प्रशिक्षण केंद्र कहीं भी लगा देते हैं कि आप अपने गांव में चलाइए, भवन आपका, मशीन हम दे देते हैं, सिखाने वालों को हम दे देते हैं, सीख जाए तो उन माताओं को निःशुल्क सिलाई मशीन भी बांट देते हैं। स्वरोजगार खड़ा हो गया। वो नशा के खिलाफ बोल सकती हैं, वो अपने परिवार के लिए लड़ सकती हैं, आगे चल के 2 पैसा होगा तो अपने समाज के हित कार्यों में लगा सकती हैं। पर बात आती है, ये पैसा कौन लगाएगा, ये पंडाल कौन लगाएगा, हर महीने के कार्यक्रम आयोजन का खर्चा कौन उठाएगा। तो ये सारा का सारा व्यय पाटेश्वर संस्कार वाहिनी अर्थात पाटेश्वर धाम उठाने को तैयार है। आपको केवल तन और मन का सेवा देना है, धन की पूरी चिंता पाटेश्वर धाम करेगा। तो ये हर महीना आप एक कार्यक्रम कर सकते हैं। आज साल में एक कार्यक्रम करने के लिए हमको सोचना पड़ता है, तो अब सोचने का समय खत्म कर रहा हूँ। तो इसमें विशेष समूह आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बनाएं। जहाँ तक महासमुंद क्षेत्र से है, मैं कम वहाँ जाता हूँ, लेकिन परिचय लगभग कहीं ना कहीं से आप लोगों को है, नहीं भी है तो अब आप परिचित हो चुके हैं, परिचय फैलाइए। नवापारा तो सब जानते ही होंगे, लगभग नवापारा राजिम कुंभ और सब गतिविधियों से जुड़े रहता हूँ।
बिलासपुर से जो आए उन तरफ भी थोड़ा कम प्रचार है, लेकिन समय समय में जाना आना रहता है, और राजनांदगांव तो जुड़े हुए हैं। खैर, तो आप लोग जहाँ जहाँ पे परिचय की कमी बढ़ाएं, इस विषय को लेके जाइएगा। पाटेश्वर धाम में आप लोगों ने अभी आश्रम दर्शन सबने कर लिया है, जो नहीं किए हैं कराया जाएगा। तो माँ कौशल्या का एक दिव्य जन्मभूमि मंदिर का निर्माण 25 करोड़ की लागत से यहाँ हो रहा है। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए हम सभी ने योगदान दिया, हम सब ने सेवा दी, मेहनत दिया, करोड़ों रुपये छत्तीसगढ़ से भी गया। मैं स्वयं 1 महीने पूरा प्रदेश में भ्रमण किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनना ही चाहिए, ये हमारी अस्मिता का सवाल है। तो राम को जन्म देने वाली कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में एक कौशल्या धाम तो ऐसा होना चाहिए जो चारों धाम की श्रेणी में आना चाहिए, जो बद्रीनाथ रामेश्वरम की तरह प्रसिद्ध होना चाहिए, जो अयोध्या की तरह दर्शनीय होना चाहिए, जो जगन्नाथ की तरह अटल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा ही हजारों वर्ष के लिए एक निर्माण पाटेश्वर धाम में भी चल रहा है। इसमें भी हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं कि इस कार्य को कैसे जल्दी पूर्ण किया जाए। इसकी प्रचार सामग्री भी आप लोगों को मिलेगी, आप स्वयं समझिएगा और इसको भी खूब प्रचारित करिएगा। और इस निर्माण को भी हमें ही पूर्ण करना, ये कोई दूसरे का काम नहीं है, ये कोई मठ मंदिर संस्था का काम नहीं है। माँ कौशल्या का विषय ये ब्रह्मांड की पूर्ति का विषय है। राम के लाखों मंदिर पर कौशल्या के एक भी मंदिर नहीं। क्यों? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने मातृभूमि का इतना बड़ा जो क्षति है, हम इसकी कमी को कैसे दूर करें। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सोचना होगा, पूरक सभी घटकों को सोचना होगा, और हर एक राम भक्त को सोचना होगा इस विषय में कि राम की माता का मंदिर जल्दी बने। तो इस निर्माण को कैसे हम कर सकते हैं जल्दी, और इसके लिए हमारा अंगद हनुमान की नहीं तो गिलहरी की तरह भी हम योगदान इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी हमको सोचना है। पूरा प्रयास करना है कि आपकी और मेरी पीढ़ी में बन जाए। हम देख के जाएं माँ कौशल्या का 108 फीट ऊंचा मंदिर। इस धाम को हम बनता हुआ भी देखें, बनाएं और बना हुआ देख के जाएं। ये विषय भी हो गया। गौरक्षा की बात आई, हम गौ संवर्धन केंद्र में बैठे हैं। गौरक्षा हमारे सभी के जीवन का एक पहलू होना चाहिए। इसके बिना हमारा कोई पहलू, जैसे गोबर से लिपे बिना जमीन शुद्ध नहीं होता, घी के बिना यज्ञ हवन नहीं होता, दूध दही के बिना पौष्टिकता नहीं, पवित्रता नहीं, पंचामृत नहीं, भोग नहीं, स्वाध्याय नहीं। योग हो, चाहे वैदिक योग हो, आध्यात्मिक योग हो, चाहे जो घटक योग बताया जा रहा है आपको शिक्षा के माध्यम से, सब कुछ गौ सेवा पर निर्भर है। आप सभी जानते हैं कि जैविक खेती ही हमको संपन्नता देगी, पंचगव्य ही हमें स्वस्थता देगी, और आहार पर यदि पंचगव्य होगा तभी आध्यात्मिकता, जो हमारा मूल है शिक्षा का, वो हमको मिलेगा। इसलिए गौ सेवा के प्रति कृत संकल्प होना भी हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से ये बात रखूंगा, 3 बातें हों। सबसे पहला, आप अभी जिस परिवार में हैं या आगे चल के जिस परिवार के आप मुखिया बनने वाले हैं, उस परिवार में एक गौवंश जरूर होना चाहिए। एक गाय के पालन हमको करना ही है, उससे विरत नहीं होंगे। यहाँ पर तो कुछ लोग जो घर में गाय नहीं रख सकते, यहाँ की गायों की सेवा करके उसको गोद लेकर उसका खर्च उठा करके आपने देखा होगा गौपालक के रूप में अपना नाम लिखाए हुए हैं। लेकिन अच्छा हो कि अपने घरों में एक एक गाय हो। इसके प्रति भी हमको अपने समस्त अभियान में विषय रखना होगा। दूसरी बात, हमें गोव्रती होना चाहिए। गोव्रती होना इसलिए जरूरी, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, हम जो करते हैं वो बोल नहीं सकते। हम अच्छा काम कर रहे हैं पर बताने के समय जबान लोग खड़ा जाती है। क्यों? जब मैं कर रहा हूं तो उसे मैं उस ढंग से व्यक्त क्यों नहीं कर सकता कि मैं जैसा कहूं वैसा सामने वाले को समझ में आ जाए। कई बार हम 1 घंटा बोल के भी सोचते हैं कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, मैं लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया, मैं समझा नहीं पाया। ये हमारी जुबान इतनी कमजोर क्यों हो रही है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम जो कहते हैं वो कर ही नहीं पाते। बोलने में तो बड़ा अच्छी बात, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, डींगे हाँक देंगे, लेकिन जब करने जाएंगे तो बस, अरे भैया बोलना सरल है लेकिन करना तो बड़ा कठिन है। ये 2 समस्याएं आती है। तो हमारी व्यक्तित्व, हमारा वक्तव्य, दोनों में समानता कैसे बने? तो ये दोनों की समानता के लिए उपनिषद कहता है आहार भोजन, हमारा खान पान, ये जीवन शैली का सबसे बड़ा आधार है। कुछ भी करने के पहले एक विद्यार्थी का भोजन कैसा होना, शिक्षक का भोजन कैसा होना, एक संत का भोजन कैसा होना, सबका है ना अलग अलग। जो जितना महान है उतना ही कठिन भोजन शैली है। जैन मुनि को देखो कितने महान होते हैं लेकिन एक ही बार भोजन करते हैं 24 घंटे में,
24 घंटे पानी नहीं पीते, कुछ नहीं खाते, एक ही बार आहार लेंगे। हमें भी कुछ अच्छा बोलना है, लोगों को समझाना है। मेरी बात लोग जल्दी समझ जाते हैं कम शब्दों में, तो लोग कहते हैं आपकी बात इतने जल्दी क्यों समझते हैं, आप बोलते हो तो इतने ध्यान से क्यों सुनते हैं लोग, क्यों एक एक बात दिमाग में बैठती है। हम भी फलाहारी हैं, हमारा भी आहार संयम है। और ऐसे ही कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, दोनों के शब्द शैली, साथ ही वो बोलेगा वो कितना लोगों को जा रहा है समझ में, वो दोनों में अंतर आ जाता है। तो प्रमाणित हुआ कि आहार शैली हमारा समस्त व्यवहार शैली, जीवन शैली, वक्तव्य और व्यक्तित्व को बनाता है। इसलिए जैसा भोजन वैसा भजन, जैसे अन्न वैसा मन। तो अन्न को पवित्र कौन करती है? गाय। गौ माता का पंचगव्य ही हमारे अन्न को सुदृढ़ बनाता है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि बचपन से आज तक मैं यदि कुछ खाता हूं तो दूध, दही, घी, शायद इसीलिए मैं पुष्ट हूं, समृद्ध हूं, और मैं कुछ सोच सकता हूं, मैं कुछ बोल लेता हूं, लोगों को समझा लेता हूं। आप सबको वही काम करना है। सबसे पहला आपका वक्तव्य शैली बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व निखर के आना चाहिए प्यार लेके। लेकिन लड़ेगा कौन? कहते माँ का दूध पिया तो आना। आ गया ना आहार पे बात। तो इसलिए पहले तो गाय को घर में रखना है, सबको बोलना है, स्वयं भी करना है। जीवन में व्रत बना लीजिए, गोव्रत। एक गौवंश की सेवा मेरे तरफ से होनी ही चाहिए, तभी मैं शिवा बन सकता हूं, तभी मैं संत बन सकता हूं, तभी मैं राष्ट्रभक्त बन सकता हूं। एक भी नाम बता दीजिए भारत के सच्चे राष्ट्रभक्तों का जो गाय से दूर रहे हों। वो मुस्लिम होके भी गाय के नजदीक थे। तो दूसरा यही है कि गोव्रती धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं तो धीरे धीरे करिए। संयम बहुत जरूरी है, और संयम का पहला चीज है जीभ। चाहे बोलना हो तो, चाहे खाना हो तो, इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। और इसी के लिए तो कहते हैं मांसाहार नहीं करना, गुटखा नहीं खाना, पेप्सी मत पीना। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जुबान भी खराब करती है और जुबान के साथ दिमाग भी खराब करती है। तो कैसे ठीक होना चाहिए? तो जिस स्थान में हम बैठे हैं वहाँ के बारे में ना बोलें तो ये तो बेईमानी होगी। गौवंश, दूध, दही, घी, इसका सेवन वो भी गाय का, बाजार का नहीं। बाजार का मिले तो छोड़ देना बुद्धिमानी है, बाजार का मिले तो छोड़ देना बुद्धिमानी है। और कोई डॉक्टर कहे तुमको गैस होता है दूध मत पियो, तो दूध छोड़ना बेवकूफ़ी है। अब ये कहाँ बुद्धिमानी है, कहाँ बेवकूफ़ी, समझ लीजिएगा। किसी के कहने पे दूध, दही, घी छोड़ना बेवकूफ़ी है, और किसी के कहने पे बाजार का गंदा दूध, दही, घी, मिठाई, खोआ मेवा खाना, ये क्या है? बुद्धिमानी। ये भी बेवकूफ़ी है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। गोव्रती होने का मतलब है एक नियम बनाइए। ऐसे लाखों लोगों ने पाटेश्वर धाम से प्रेरित होकर नियम बनाया है कि हम गाय के ही दूध, दही, घी का सेवन करेंगे। और जहाँ मुश्किल होती है, नहीं मिलता बाजार में वो सब चीज़ें, तो पाटेश्वर धाम से उपलब्ध भी कराया जाता है ऐसी मिठाइयाँ, घी, दूध, पाउडर, सब कुछ जो गाय के दूध से ही बनती है। व्यापार के लिए नहीं, नियम के लिए, जीवन में पवित्रता के लिए। आवश्यक ना हो तो ले ही नहीं। तीसरा, गाय से संबंधित तीसरा और अंतिम, जहां भी रहेंगे गाय के ऊपर होने वाला अन्याय के लिए, चाहे मैं आवाज ही उठा सकूं तो आवाज ही उठाऊंगा, ज्यादा नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता तो 10 लोगों से करवाऊंगा। लेकिन जहां गाय खतरे में हो, संकट में हो, तो हम सारे ज्ञान ध्यान को एक किनारे रख देंगे और गौ माता के लिए समर्पित होंगे। ये हमारे महापुरुषों का भी है, वेदों का भी है, शास्त्रों का भी है, और जितने भी हमारे मार्गदर्शक आज भी हैं वर्तमान में, वो सभी गौ भक्त हैं। एक विनम्र अपील, एक सूचना, एक विशाल ऐतिहासिक तीर्थ के निर्माण में आप सभी को जोड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी मां कौशल्या का एक भी दिव्य धाम पूरे विश्व में, भारत में कहीं नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विगत 2005 से 15 वर्षों से श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में यह विशाल 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या में बनने वाले श्री रामलला के मंदिर के लिए सभी ने अपना अंशदान किया, इसी तरह आइए मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण हेतु भी अपना अंशदान आप प्रदान करें और इस भव्य विशाल तीर्थ का निर्माण पूर्ण करें।
यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस विशाल तीर्थ में अंकित रहे हजारों वर्षों के लिए, तो यहां बनने वाले कीर्ति स्तंभ में आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हमने बहुत सरल व्यवस्था की है। आप 1 लाख दें, 51,000 दें, 21,000 दें, हमारा अकाउंट नंबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मात्र 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करें। यदि आप 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज आप भेज दें, अपना संकल्प, अपनी घोषणा, एक सम्मान पत्र आपको बना करके दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पत्रक प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस राशि की घोषणा करें, 1,000 रुपये जमा करें, अगले वर्ष फिर जमा करें, जितने वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं करें, और जब आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर सकता, एक मैसेज कर दें, आपकी राशि अब नहीं ली जाएगी। और यदि 5 साल लगातार आपने जमा किया 1,000 रुपये प्रति वर्ष, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में इस विशाल तीर्थ में अंकित रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जीवन पर्यंत 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का आप संकल्प करें। आपका एक छोटा सा योगदान, जो कि 80 रुपये महीने का या 1,000 रुपये वर्ष का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दान आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम भी अंकित कराएगा और मां कौशल्या का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की धरा में भारतवर्ष का मान संवर्धन करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण स्थान श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।